अब ये जो कथा है वो बड़ी न्यारी कथा है। ये कथा शुरुआत कैसे हो रही है, इसकी भूमिका से ही आपको पता चलेगा कि कथा किसी और की नहीं, वो हमारी ही है। कथा की शुरुआत कैसे हो रही है? बात उस समय की है जब भगवान शिव शंभु बैठे हैं कैलाश पर्वत पर और मां भगवती सती साथ में बैठी। देखिए स्थिति कैसी है। गलतियां सिर्फ इंसानों से नहीं होती। अगर कभी आपके मन में हो कि मुझसे कोई गलती हो गई, हम तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, फिर भी हमसे कोई गलती हो जाती है, कभी मन में शंका दुविधा पैदा हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पूजा कर रहे हैं, अचानक किसी दिन आए कि अरे भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ऐसा होता है मन में ना, दुविधा शंका। भगवान की भक्ति में मन डमाडोल हो जाता है, कभी कभी पता नहीं भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो कई बार मैं ऐसे बहुत सारे माताओं बहनों को कहते हुए सुनता हूं, स्वामी जी मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं पूजा करती हूं लेकिन शंका भी करती हूं। भक्त अक्सर कहते हैं मैं पूजा करता हूं फिर भी भगवान पे भी डाउट करता हूं कि भगवान मेरी सुनते हैं कि नहीं। ऐसे डाउट आते हैं, कितने लोगों के मन में ऐसे डाउट आते हैं? हाथ उठाइए, ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। ये मत सोचिएगा कि लोगवा का कही, अगर हम उठाएंगे तो लोग कहेंगे अरे पूजा इतना करते हो तब इतना डाउट होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदार कहते हैं ना कि वैद्य चिकित्सक और गुरु के सामने ईमानदारी से अपनी हर बात को कह देनी चाहिए, नहीं तो इलाज नहीं हो पाएगा ठीक से, है ना। तो भगवान की कथा में ईमानदारी से कहेंगे तो यहाँ सिर्फ वही लोग नहीं बैठे हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख रहे हो, यहाँ वो भी बैठे हैं जिनको आप नहीं देख रहे हो लेकिन वो आपको देख रहे हैं। वो देवी देवता भी बैठे हैं, जिन देवी देवताओं को पुकारा जा रहा है, जिनकी चर्चा हो रही है, वो सब के सब आते हैं और बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी चाहना के ये कथा हो भी नहीं सकती। इसलिए यहाँ राम जी भी हैं, यहाँ राम के दूत हनुमान जी भी हैं, यहाँ शिव शंभु भी हैं, माँ सती भी हैं, माँ पार्वती भी हैं, माँ भगवती सीता भी हैं, सब हैं। इसलिए हम उनके प्रयोगशाला में बैठे हैं। अगर हमसे कोई गलती होगी दिल खोल कर बताएंगे, हाँ हमसे ये गलती हो रही है, क्योंकि वैद्य और चिकित्सक के सामने दिल खोल कर बताते हैं तभी इलाज सही हो पाता है। इसलिए अगर आपके मन में शंका हो जाए तो कभी भी गलानी के भाव से मत भरना, क्योंकि रामचरितमानस की शुरुआत ही हो रही है शंका से। और शंका किसकी? साधारण इंसान की शंका नहीं, वो जो भगवती सती है उनके हृदय में भी शंका उत्पन्न हो गई थी। भगवान शिव शंभु बैठे हैं कैलाश मानसरोवर के उस विशाल पर्वत पर बैठे हैं। अचानक से अपनी दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं नीचे वन प्रदेश में प्रभु श्री राम नदियों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, पेड़ों से, पौधों से, पशु पक्षियों से विलाप करके पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे मृग नयनी को देखा है? क्या मेरे मृग नयनी को तुमने देखा है? भगवान शिव शंभु जब उनको देखते हैं हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जैसे ही भगवान शिव शंभु ने प्रणाम किया था, मां भगवती सती कहती हैं मन ही मन कि भगवान शिव शंभु तो देवों के देव हैं, यानी देवों में जो सबसे बड़े देव हैं वही तो शिव शंभु हैं। और शिव शंभु से भी बड़ा कौन हो गया जिसको प्रणाम शिव शंभु कर रहे हैं। अब मन की जो शंका है वो शंका फूट पड़ती है और तब जाकर शंका भरे प्रश्नों से पूछती है, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? वो कहते हैं मैं उस परम ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। भगवान शिव शंभु कहते हैं मैं उस परम ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। किसको प्रणाम आप कर रहे हो? वो देख रही हैं कि वन प्रदेश में विचरण श्री राम कर रहे हैं, तो फिर भी पूछती हैं आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? वो कहते हैं वो विचरण कर रहे हैं ना मेरे ईश्वर परमात्मा, मैं उनकी उपासना करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। किनकी? श्री राम की। श्री राम की।
वो जो साधारण से नर जो मानवीय विकारों के साथ, मानवीय कमजोरी के साथ अपनी स्त्री के वियोग में विलाप कर रहे हैं, एक साधारण से मानव की तरह जो रो रहे हैं, जिनके अंदर इतनी कमजोरी है, उसको देखकर आप प्रणाम कर रहे हो। भगवान कहते हैं, हाँ देवी, मैं उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन क्यों? वो प्रणाम के योग्य नहीं है, आपसे बड़े नहीं है जो आप उनको प्रणाम करोगे। भगवान कहते हैं नहीं, वो अभी लीला कर रहे हैं, वो मानव रूप में है, इसलिए मानवता के सामने अपनी लीला कर रहे हैं। और जैसे मानव लीला करता है, मानव से अगर उसका कोई प्यारा खिलौना छिन जाए, उसका प्रेम छिन जाए, उसका साथी छिन जाए, उसकी धन दौलत छिन जाए, तो जैसे वो दुखी होता है, रोता है, विलाप करता है, वैसे ही श्री राम का भी प्रिय भगवती सीता मृगनयनी खो गई है, जिसके विलाप में श्री राम विलाप कर रहे हैं, वियोग में विलाप कर रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी भगवती सीता का शंका मिटता नहीं है। वो कहती है, मुझे आपके बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं तो परीक्षा लूंगी, मैं तो परीक्षा लूंगी। अब भगवान शिव शंभु कहते हैं, देवी वो दूसरे रूप में है, आप बाहर के आवरण को देख रहे हो, अंदर का व्यक्तित्व तो अलग है। कई बार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इंसान बाहर के आवरण को जब देखता है तो अंदर के व्यक्ति को पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बार की घटना घटी, कुछ दिन पहले एक टीवी में एक प्रोग्राम चल रहा था, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का विलेन, खलनायक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का शायद प्रेम चोपड़ा, ये आपने देखा होगा फिल्मों में। प्रेम चोपड़ा अपने एक प्रसंग को बताता है, प्रेम चोपड़ा हमेशा से गलत काम ही फिल्मों में करता था, खलनायकी का काम करता था, मार पीट, लूट मार, बलात्कार, डकैती, यही सब करता था। नाम था प्रेम चोपड़ा, लेकिन प्रेम छोड़कर बाकी सब कुछ करता था। वो प्रेम लूट लेता था, सब कुछ कर लेता था। तो प्रेम चोपड़ा एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि मेरे पिताजी को पता था कि मैं फिल्मों में काम करता हूं और मैं पैसे कमा के लाता था, उसी पैसे से मेरा घर परिवार भी चलता था, पिताजी भी सुख भोग करते थे और दिन पे दिन मेरे घर की तरक्की होने लगी, आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी होने लगी। मेरे पिताजी मेरी बड़ी तारीफ करते थे कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन एक गलती मुझसे हो गई। प्रेम चोपड़ा कहता है, मुझसे एक दिन एक गलती हो गई। तो पत्रकार ने पूछा, क्या गलती हो गई बताओ। मेरी एक बड़ी अच्छी हिट फिल्म आई जिसमें मेरे रोल को लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा कि पिताजी अभी तक तो मेरी कमाई को देखे हैं, आज थोड़ा पिताजी को मैं अपना काम भी दिखा दूं, आज मैं अपने पिताजी को थोड़ा काम भी दिखा दूं, तब तो तारीफ करेंगे कि मेरा बेटा कितनी अच्छी एक्टिंग करता है। फिल्म में लेकर आया, बढ़िया से बालकोनी वाली सीट पिताजी को दे दी और फिल्म हॉल वाले मालिक को पता चला कि प्रेम चोपड़ा के पिताजी खुद ही आए हुए हैं देखने के लिए, तो उसने वीआईपी सीट दे दी। अब पिताजी बोलते, पिताजी मेरे साथ बैठे बैठे फिल्म देख रहे थे, आधी फिल्म देखने के बाद ही बगल में ही बैठे हुए मुझे गालियां देने लगे और गाली दे देकर अपशब्द बोलकर और फिल्म हॉल से निकलकर भाग गए। नालायक कहीं का, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, हम सोचते थे तू अच्छा काम करता है, तू तो सबसे घटिया काम करता है, सबसे घटिया काम तू करता है। ऐसे गाली देते हुए अगर उनके वश में चलता तो चप्पल निकाल के मुझे मारते और मार के घर ले जाते, लेकिन वो भाग के चले गए घर पे मैं पहुंचा तो मुझे, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, भाइयों को समझाते समझाते हम लोग थक गए कि प्रेम चोपड़ा का वो रोल है, रोल
मैं वही हूं, आपका सीधा साधा बालक बेटा जो समाज में कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन वो मैंने एक रोल किया था, उस रोल को आपने समझ लिया। सच्चा तो प्रेम चोपड़ा आपका बेटा वही है जो प्यार से, आप बचपन से जिसको प्रेम करते हो। आपकी नाक कटाने के लिए आज तक समाज में कोई गलत काम मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी लीला को देखकर आपने उसी लीला को सत्य मान लिया। लेकिन उसके बाद प्रेम चोपड़ा कहता है कि वो लीला, वो छवि मेरे पिताजी के मन में ऐसी बैठ गई कि उसके बाद से अगर मेरी कोई फिल्म घर में भी टीवी पे आ जाती थी तो बंद करवा देते थे, बदल जो चैनल, इसको नहीं देखेंगे, नालायक बेटे को नहीं देखेंगे। आप देख रहे हो, ऐसे ही स्थिति हुई थी माता सती के सामने। माता सती, उस रोल को तो माता सती ने देख लिया प्रभु श्री राम के, लेकिन लीला करने वाले को, लीलाधर को नहीं देख पाई। लीलाधर को देख रहे थे भगवान शिव शंभु की लीला करने वाले तो साक्षात श्री विष्णु ही हैं, जो राम बनकर, गेटअप में राम ड्रेस पहनकर राम आए हैं। बाहर का आवरण राम का है, लेकिन अंदर तो श्री विष्णु ही हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, प्रथम श्रद्धेय हैं, जो दुनिया का पालनकार हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं। लेकिन कितना भी समझाते हैं भगवान शिव शंभु, लेकिन माँ भगवती सती को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहती है मैं तो इम्तिहान लूंगी, और इम्तिहान लेने चली जाती है। और कहते हैं कथाएं तो आपने भी सुनी होगी कि कथा के दौरान वो चली जाती है, और जाती है किसके वेश में? माता सीता के वेश में जंगल में चली जाती है। माता सीता के वेश में जंगल में चली जाती है, और जाकर प्रभु श्री राम के पास जब जाती है तो अचानक प्रभु श्री राम ने जैसे ही देखा था तो हाथ जोड़ लिया था और कहा था कि माँ आप कहाँ विचरण कर रही हो अकेली? आप कहाँ विचरण कर रही हो अकेली? कहाँ है महादेव? कहाँ है मेरे प्रभु? कहाँ है मेरे परमात्मा? बस वैसे ही माँ का भ्रम टूटा था। माँ ने कहा जो मनुष्य की तरह लीला कर रहा है वो मुझे पहचान गया, मेरे बाहर के आवरण को बदलने के बावजूद भी पहचान गया कि अंदर तो सती है। यानी वो प्रणाम बाहर के आवरण को, सीता को नहीं कर रहा है, वो अंदर की सती को कर रहा है। लेकिन मैं कैसी हूँ जो बाहर के आवरण को देखकर मन में शंका उत्पन्न कर लेती हूँ, लेकिन अंदर के श्री विष्णु को नहीं देख पाती हूँ, जो मेरे परमात्मा परमेश्वर शिव शंभु कह रहे थे। और कहकर परीक्षा में तो वो पास नहीं हो पाई, क्योंकि राम जी फेल नहीं हो पाए, मगर वहीं से वेश बदलकर अपनी प्राकृतिक स्थिति में आकर आ गई थी वापस। लेकिन ये सारी लीला देख लिया था भगवान शिव शंभु ने, और भगवान शिव शंभु ने ये भी सुन लिया था कि जिस आराध्य की, जिस भगवान की उपासना मैं करता हूं, उस भगवान ने मेरी अर्धांगिनी को मां कहकर पुकार दिया है, मां कहकर पुकारा है। अब मेरे भगवान की जो मां है वो मेरी पत्नी तो नहीं हो सकती, अब मेरी पत्नी तो नहीं हो सकती। कथा की शुरुआत यहीं से हो रही है, और उसके बाद यही वो क्षण था, यानी राम जी आए थे, भगवान शिव शंभु और मां भगवती सती के जीवन में भी राम जी आए, मगर राम जी को शंका की दृष्टि से सती ने देखा, अपने जीवन का नाश कर लिया। भगवान शिव शंभु ने प्रभु श्री राम को भगवान की दृष्टि से देखा, पहले भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय है। आपने कभी कोई मंदिर देखा है, किसी मंदिर में माता सती की कहीं पूजा हो रही है? कोई मूर्ति लगी है? नहीं, नहीं। कहीं कहीं सती कुंड बने हैं? नहीं। लेकिन मां के किस रूप की पूजा होती है? मां के जिन रूपों की पूजा होती है वो दूसरी बार वो जन्म लेकर आती है। जब वो मां पार्वती बनती है तो मां पार्वती के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन सती की पूजा नहीं होती। क्यों? सबसे बड़ा जो फर्क है, जो भगवान को देखकर भी जिसके मन में शंका उत्पन्न हो गया, इसका मतलब उसका व्यक्तित्व अभी तक मस्तिष्क में ही है।
यानी ये जो बुद्धि होती है ना, यही शंका उत्पन्न करती है। ये जो बुद्धि होती है यही शंका उत्पन्न करती है। और जिस दिन एक भक्त अपनी बुद्धि के तर्क वितर्क करते हुए हृदय तक उतर जाता है, भक्ति जब जगती है तब हृदय जागृत हो जाता है। जब हृदय जागृत होता है तब उसके अंदर से पार्वती निकलती है, और पार्वती एक नहीं 9 रूपों में निकल जाती है। तो प्रेम से बोलिए मां पार्वती की, माता भगवती सती की, प्रभु श्री राम की, बाके बिहारी लाल की जय।